न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टूर इन पाकिस्तान बल्कि इससे कहीं बढ़कर इस साल के सबसे बड़े इवेंट T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी 15 मेंबर्स स्क्वाड का ऐलान किया और उसके कुछ ही देर के बाद अचानक हेड कोच मिसबाउल हक और बाउलिंग कोच वकार यूनिस के रेजिग्नेशंस आ गए। थोड़ा हैरानकुन था, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ। खस कम जहाँ पाक, इन दोनों ने पाकिस्तान की टीम के साथ जो कुछ किया है उसका हशर सबके सामने है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो अनाउंस टीम कैसी है? अनाउंस टीम देखें तो ओवरऑल स्क्वाड बैलेंस नज़र आता है, मगर डीप डाइव करें तो मामला बहुत गड़बड़ है। कैप्टन बाबर आजम के अलावा इसमें शादाब खान वाइस कैप्टन, आज़म खान, आसिफ अली, हारिस रऊफ, हसन अली, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, सोहेब मकसूद, इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज़ और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। तो इस स्क्वाड में कमज़ोर कड़ी कौन है? हो सकता है कमज़ोर कड़ियाँ आपको भी नज़र आ गई हों और चंद खिलाड़ियों की सिलेक्शन तो मेरी नज़र में बुरी तरह खटक रही है। मसलन आसिफ अली को ले लें, बिना किसी परफॉर्मेंस के, और उसका बैकअप खुशदिल शाह की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। लगता है पाकिस्तान को एक फिनिशर की कमी बहुत बुरी तरह महसूस होने वाली है। इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी रिसेंटली अप्रैल में इन्हें नेशनल टीम से इस ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से निकाला गया था, लेकिन अब न जाने किस परफॉर्मेंस की बेस पर इनको वापस लाया गया है। आसिफ अली अब तक 27 इंटरनेशनल इनिंग्स में से सिर्फ 344 रन बना पाए हैं, वो भी सिर्फ 16 की एवरेज और 123 की स्ट्राइक रेट से। इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी है। आखिरी 13 इनिंग्स में 9 में वो डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाया है। और फिर खुशदिल को देख लें, अपनी 9 इंटरनेशनल इनिंग्स में सिर्फ 130 रन बना पाया है और अब तक उसकी बेहतरीन इनिंग्स 36 रन है। दैट्स इट। ये हैं वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट के एक पुरानी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, यानी लोअर ऑर्डर में फिनिशर का मसला जो हमेशा से है। आसिफ अली और खुशदिल के अलावा पॉसिबल तीसरे फिनिशर आज़म खान है, जिनकी दास्तान भी मुख्तलिफ नहीं है। वो तमाम तर हाइप के बावजूद अब तक खुद को मनवा नहीं पाया है, यानी ले देकर ये जिम्मेदारी वही इमाद वसीम और हसन अली पर आएगी, जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कभी चल जाए तो अलग बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस काम के लिए टीम में सिलेक्ट नहीं किए गए और इसमें नाकामी पर इन्हें ज़िम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। थोड़ा टेक्निकल है। तो बैटिंग का बोझ किन पर हो सकता है? बहरहाल टॉप ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ा स्पेस शर्जील खान की सूरत में नज़र आता है कि जिसे न सिर्फ आइंदा दोनों सीरीज़ बल्कि वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया गया है। फ़खर जमान भी 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसको रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा है, यानी ओपनिंग के लिए तूफ़ानी कॉम्बिनेशन भूल जाएं। तो बैटिंग ऑर्डर में बचे कौन? कप्तान बाबर आजम, एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद रिजवान और सोहेब मकसूद। इनमें से कोई दो भी किसी मैच में नाकाम हुए तो समझो पाकिस्तान की शिकस्त पर स्टैंप लग जाएगी। बाउलिंग में आसरा कौन है? भाई अब चूंकि वर्ल्ड कप यूएई में खेला जाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग पर खासी तवज्जो दी है और वाइस कप्तान शादाब खान के अलावा इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़ को टीम का हिस्सा बनाया है। स्पेशलिस्ट स्पिनर उस्मान कादिर रिज़र्व खिलाड़ियों में है, यानी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फास्ट बाउलिंग में हसन अली का साथ देने के लिए शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और यंगस्टर मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं। यहाँ हमें मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अगर बैटिंग में तजुर्बे के लिए मोहम्मद हफीज़ को शामिल किया गया था तो बाउलिंग में हमें उनमें से किसी एक की ज़रूरत थी। खैर, अब हसन अली और शाहीन अफरीदी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और देखते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर भी पाते हैं कि नहीं। हम कह सकते हैं कि इस स्क्वाड में कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसे हम मजबूत कह सकें। बैटिंग से लेकर बाउलिंग तक हर शोबा अपनी कमज़ोरियों से भरा पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप आखिरी मरतबा 2016 में खेला गया था और उसके बाद से बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। पाकिस्तान आखिरी वर्ल्ड कप में एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस दिखाकर बाहर हुआ था। हमेशा की तरह वर्ल्ड कप के बाद बड़े स्केल पर तब्दीलियां हुई और कप्तानी सरफराज अहमद को सौंप दी गई, जिन्होंने टीम में एक नई जान डाल दी थी। उसके अगले 3 साल तक पाकिस्तान की T20 जो टीम थी ना, वो दुनिया की बेताज बादशाह थी। उस अरसे में ग्रीन शर्ट्स ने 36 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 30 में कामयाबी हासिल की थी।
लेकिन फिर मिसबाह हक आ गए, ख़तरे की घंटी बज उठी और सारे जो कंसर्न्स थे उनके ऐन मुताबिक कुछ यूँ हुआ कि सरफराज अहमद की छुट्टी कर दी गई और पाकिस्तान की T20 में सीरीज़ ऑफ विक्ट्रीज अपने एंड को पहुंच गई। इन लास्ट 2 इयर्स में कौमी टीम जो हमारी है 34 में से सिर्फ 16 मैच जीत पाई है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के अलावा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में पूरी तरीके से मार खाई है और जीते तो सिर्फ बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और अभी रिसेंटली बारिश ज़दा सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में। दैट्स इट। इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान सरफराज हो या बाबर, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान आज भी जीत के लिए अपने बॉलर्स के ऊपर भरोसा करता है और जितवाना इन्हीं की जिम्मेदारी समझता है। बैट्समैन शुरू ही से रन्स तेज़ी से बजाने के बजाय विकेटें बचाने के चक्कर में इनिंग्स बिल्कुल स्लो कर देते हैं और आखिरी ओवर्स तक टालने की कोशिश करते हैं। सरफराज ने किसी हद तक इस स्ट्रैटेजी को बदला था और जैसे ही वो गए एक मरतबा फिर ये पुरानी स्ट्रैटेजी सामने आ गई और पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला ख़त्म। पै दर पे नाकामियों के बाद टीम में धड़ाधड़ तब्दीलियाँ की गई और नतीजा वही ढाक के 3 पात। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पिछले 2 सालों में खेले गए 34 T20 मैचेस में पाकिस्तान ने 38 खिलाड़ियों को आजमाया है। मिसबाह हक के बतौर कोच बनने के बाद शुरू के 7 मैचों में 25 खिलाड़ियों को खिलाया गया था, कप्तान तक बदल दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान उस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 था। बैड स्ट्रैटेजी। बहरहाल इसके बाद कंसर्न्स के एन मुताबिक पाकिस्तान की टीम का जवाल शुरू हुआ और अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे तो ग्रुप स्टेज से आगे की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। ज़रा गौर से पाकिस्तान के ग्रुप को देखें जिसमें सबसे बड़ा ऊपर भारत खड़ा नज़र आता है। एक ऐसी टीम जिसे देखकर वैसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला अपने ट्रेडिशनल राइवल से है। फिर इसी ग्रुप में न्यूजीलैंड है और कुछ हद तक ख़तरनाक अफ़गानिस्तान भी है। बल्कि क्वालिफाइंग राउंड से पॉसिबली आयरलैंड और बांग्लादेश भी इस ग्रुप ऑफ डेथ में आ सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2 टीमें ही अगले राउंड यानी कि सेमीफाइनल में पहुँच पाएंगी। अब खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि ख़तरा कितना ज़्यादा है और इस स्क्वाड में इतने बड़े ख़तरे को मोल लेने का दम पाकिस्तानी टीम में नज़र नहीं आता। लेकिन ये टीम पाकिस्तान है जो कुछ भी कर गुजर सकती है। रैंकिंग में 8वें नंबर पाने की वजह से बमुश्किल 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने वाली ये टीम चैम्पियन भी बनी थी और वर्ल्ड में नंबर 1 होने के बावजूद T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले बाहर भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस टीम से बेहतरीन की कारदगी की एक्सपेक्टेशन भी रखी जा सकती है और वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो पेपर्स पर जो टीम नज़र आ रही है इससे कुछ ख़ास एक्सपेक्टेशन मुझे नज़र नहीं आती। आखिर में आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ। पाकिस्तान में कोच के नाम पर जो खेल खेला जाता है उसके मुताबिक अगला कोच फॉरेनर होना चाहिए कि नहीं? देखते हैं लॉटरी किसके